एक भक्त को पेट का रोग हो गया, इतना भयंकर रोग हो गया कि महाराज वो पानी भी पीता तो सब प्रस्थान हो जाता। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो जगन्नाथ भगवान के दिन में 8 बार दर्शन करता था, लेकिन पेट के रोग की वजह से मंदिर ही नहीं जा पा रहा था। समुद्र के किनारे विलाप कर रहा था, भयंकर रोग हो गया था, मलमूत्र में सना हुआ पड़ा था। तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसके अंग पर लगे हुए मलमूत्र को ठाकुर जी अपने हाथ से पोंछने लगे। भक्त ने जब देखा, भक्त ने हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा शरीर मलमूत्र में सन गया है, उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए ना, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, मेरे तन के मलमूत्र को आप साफ क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों, भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं भी भक्त की सेवा कर सकता हूं। बोले आपकी बात ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, मेरा रोग ही दूर कर दो। जब आप इतने ही सामर्थ्यवान हो तो मेरा रोग दूर कर दो, मेरे मलमूत्र को साफ क्यों कर रहे हो? मुझे ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले स्वस्थ नहीं करूंगा। भक्त ने पूछा क्यों? तब इतना सुंदर उत्तर ठाकुर जी देते हैं, सबको सुननी चाहिए ये बात। आप इसके बाद कभी नहीं कहोगे कि हमारे दुख दूर करो। ठाकुर जी कहते हैं देखो, मानव के जीवन में वो जो कुछ भी भोगता है वो सब अपने प्रारब्धों से भोगता है, और प्रारब्ध जब पूरा भुग जाएगा तब ही वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उससे पहले मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि व्यक्ति कहे कि मेरे संकटों को दूर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके प्रारब्ध से जो उसको भोगना था वो नहीं भोगा, और यदि वो नहीं भोगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं अभी यदि मैंने तुम्हारा रोग ठीक कर दिया तो प्रारब्ध तुम्हारा इकट्ठा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में भोगने के लिए तुमको आना पड़ेगा। क्योंकि ये तो संसार का नियम है, जब तक हमारे पाप पुण्य दोनों हम भोग नहीं लेंगे तब तक हमको वैकुंठ नहीं मिलेगा। जब दोनों शून्य नहीं हो जाएंगे जब तक, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और इसको शून्य यदि करना है तो आपको अपना प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रार्थना ये करो कि बल मिले, ये मत करो कि दुख दूर, संकट दूर। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संकट नहीं आते तो ऐसा व्यक्ति विचार करे कि वो वास्तव में जी रहा है कि नहीं जी रहा है। और मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं, किसी के जीवन में संकट आ जाए ना तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाना। क्यों? ठाकुर जी की नजर है आप पे, इसीलिए आपकी परीक्षा हो रही है। और जिनकी कभी परीक्षा नहीं होती तो समझो ये बैक बेंचर्स हैं। जैसे क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, टीचर ना उनको डांटता है ना उनसे कुछ कहता है, बोले क्यों, ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, पीछे ही पड़े रहो तुम। तो इसलिए संसार में जिनको दुख नहीं मिलता उनको ये समझ लो इन पे ठाकुर जी कृपा ही नहीं है। इनको ठाकुर जी ने छोड़ रखा, बोले तुम्हारे कुछ हो नहीं सकता, तुम पापी हो। लेकिन जिसको समय समय पर पीड़ा हो जाए, जिसको बात बात पर कोई ना कोई परीक्षा भोगनी पड़े, समझ जाना कि ठाकुर जी की हम पे दृष्टि है, इसीलिए बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। संसार एक दुखालय है और यहां हम दुख ही भोगने आए हैं, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी जैसे मीराबाई के जीवन में दुख आया, लेकिन मीराबाई के जीवन चरित्र को आप पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मीराबाई कर्म पर हाथ धर के बैठी हूं कि हे नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्त प्रहलाद के जीवन में दुख आया, खुद की सगी भुआ लेकर के चिता में बैठ गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा। खुद के पिता मारना चाहते हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन ऐसे प्रहलाद भी कभी चिंता करके बैठे हों, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसके पीछे कारण क्या है, वही कारण यहां बता रहे हैं, और ध्यान से सुनिए। कि देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्
वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को एक सूत्र दे रहे हैं, दुख से बचने का सूत्र। पिताजी, दुख से कैसे निवृत्त हुआ जाए? तो कहते हैं दुख जीवन में आने के दो कारण होते हैं, पहली तो अहमता और दूसरी ममता। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। बहुत सावधानी से सुनो, पानी सबके पास आ जाएगा, आप लोग यहां देख के कथा सुनो। आप लोग पानी वाले उनको देखने लग जाते हैं तो मेरे को प्यास लगने लगती है, वहां पे इधर ही देखो, कथा सुनो। दुख के दो कारण हैं, इसको अपने हृदय पटल में लिख लीजिएगा। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। अहमता किसको कहते हैं? अहमता कहते हैं अभिमान। अहमता सदैव खुद में होती है और ममता सदैव दूसरों में होती है। ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि व्यक्ति इन दोनों से बच जाए तो उसको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहली बात तो पिताजी, अहमता का त्याग करें। हम अभिमान करते हैं, किस चीज का अभिमान? मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा नाचता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैंने ये किया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैं ऐसी जगह जॉब करता हूं, मेरे पास ये गाड़ी, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, मैं ऐसा। रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, यौवन का अभिमान, घर का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, पुत्र पुत्री का अभिमान, पत्नी का अभिमान, परिवार का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सारे अभिमान दुख के कारण होते हैं। पिताजी, सबसे पहले तो व्यक्ति को अहमता का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करे। क्यों? वो जिस रूप का अभिमान कर रहा है, आप विचार करके बताइए, कोई सुंदरता का अभिमान करे, कितने दिन सुंदर बना रहेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक समय आएगा उसको देख करके भी लगेगा कि बताओ किसी समय में ये सुंदर था, लेकिन अब देखो इसकी स्थिति क्या हो गई। आपके बगल वाले नगर में तो इसी के ही पैसे खर्च किए जाते हैं कि हम जीवन भर सुंदर ही बने रहें। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं ना, वो अपनी आयु 10-15 साल कम ही बताती हैं बड़े होने के बाद भी। एक बार महाराज जी अमेरिका गया मैं, तो वहां पर भी सिंधी परिवार थे, उन्होंने कथा कराई। तो एक माता जी एक दिन सिंधी कढ़ी बना के लाई। माता जी की उम्र होगी लगभग 60 वर्ष, लेकिन वो बनके ऐसे रहती थी जैसे कि 22 वर्ष। बाल बाल बिल्कुल जो है बढ़िया। अब क्या बताएं, उसका रूप का वर्णन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ऐसी थी। तो जैसे ही वो आई तो वो मेरा शुरुआती दौर था। अब तो कोई मिले तो या तो माता जी कहते हैं या बहन जी कहते हैं। तब गलती से मेरे मुंह से आंटी निकल गया। वो ना माता जी ना तो कथा में आई और ना फिर मुझसे मिलने आई। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया वो एक माता जी एक दिन सिंधी कढ़ी बना के लाई, आई क्यों नहीं, पूछो तो। फोन करवा के पूछा तो बोली वो नाराज हो गई है कि ये पंडित जी जो कथा करने आए इन्होंने हमको आंटी कैसे बोल दी। तो जिनसे हमने फोन करवाया, मैंने कहा उनकी उम्र कितनी? बोले महाराज जी सब दुखी हैं, उम्र तो उनकी 60 साल है, लेकिन हम सबको उनको बहन जी बोलना पड़ता है या फिर उनका नाम लेके बुलाना पड़ता है। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको आंटी कहे। किस बात का अभिमान करते हैं हम? आज सुंदर हैं, कल नहीं रहोगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। एक दिन सबकी स्थिति ऐसी हो जानी है, तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान आप तब कर सकते हो
कि आप अपने रूप से कह दो अब सदा सर्वदा तुम सुंदर बने रहना, कभी कुरूप मत होना, मानेगा आपकी? नहीं मानेगा। बालों से कहना अब हम डाई नहीं करेंगे, अब तुम काले ही बने रहना, नहीं मानेंगे, काले हो जाएंगे। अपनी चमड़ी से कह दो तुम सदैव वैसी कसी रहना, कभी झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, नहीं मानेंगी, एक दिन झुर्री पड़ जाएंगी। हड्डियों से कह दो तुम सदैव स्वस्थ रहना, लेकिन एक दिन लड़खड़ाई जाएंगी। जब ये शरीर आपकी मानता ही नहीं है तो फिर इस पर अभिमान क्यों? ये शरीर आपके वश में ही नहीं है तो फिर इसका अभिमान हम क्यों करते हैं? एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, हमारा नहीं है, ठाकुर जी ने हमको दिया है। एक बात बताएं, ये मानव क्यों बनाया भगवान ने? मौका दिया है हमको 84 लाख योनियों से बचने के लिए, पापों से निवृत्त होने के लिए। हमने अपने पूर्व जन्म में जितने पाप किए हैं, जितने दुष्कर्म किए हैं, जितने दूषित कर्म किए हैं, उन सब से निवृत्त होने का ये मौका मिला है कि हम लोग मानव बने। कुकर, सूकर, चींटी, छिपकली आदि ये सारी योनियां हैं, ये सब अपने पाप की वजह से इन योनियों में पड़े हैं, लेकिन हम मानव हैं, इसका मतलब हमको मौका मिला है। बच जाओ, समझ जाओ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो, तुम कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, वृंदावन जा सकते हो, कथा सुन सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, लोगों की सहायता कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो। ये कोई नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है। मानव को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं। हाँ, ठाकुर जी ने मुझे मानव बनाया, इसका स्वाभिमान करो और इससे सेवा करो, अभिमान नहीं। पिताजी, यदि सुखी रहना है जीवन में, सबसे पहले अभिमान का त्याग करो, अहंता। अभिमान करने का अधिकार तब है जब कोई वस्तु आपके वश में है, जब आप खुद ही अपने वश में नहीं हो। उल्लासनगर में हमारे पूज्य पिताजी की एक दो बार कथा हो चुकी है, 93, 94 में, शायद 93 में 3 बार, और दास का जन्म 96 का है, तो उससे पहले पिताजी उल्लासनगर आ चुके हैं। उल्लासनगर का मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन एक परिवार है, शायद वो आए, उनको पता चले तो। वो अभी कुछ साल पहले हमारी कांदीवली में कथा थी, वहां आए थे, हम उल्लासनगर से आए। मन का अच्छा। तब वो बता रहे थे, बोले ठाकुर जी जब कथा करने आए, उसके बाद जब आपका जन्म हुआ तब हम आपके घर आए थे, आपको गोदी में खिलाया था, आपको ऐसा ऐसा करके बता रहे। बोले अब आप व्यासपीठ पे बैठे हो, तो ये बात में क्यों स्मृति, शायद वो कल परसों में उनको पता चले तो आए। मैं अभी जानता तो नहीं हूं उनको, लेकिन आज वो देख करके आश्चर्य करते हैं, बोले ये जो व्यास जी बैठे हैं, इनको हमने गोदी में खिलाया है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, वहां पिताजी के शिष्य आते हैं, उन सब ने मुझे गोद में खिलाया है, लेकिन अब मैं कहूं गोद में खिला लो मुझे, अब स्थिति नहीं है ना। परिवर्तन होता रहता है शरीर का, संसार का, ये वश में कभी नहीं रहेगा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि हर क्षण में हम लोग अपनी मृत्यु के पास जा रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे अंग प्रत्यंगों का, शरीर का, बुद्धि का, मन का, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम और मैच्योर नहीं हो रहे हो और मृत्यु के समीप जा रहे हो। हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। जैसा मैं आज हूं वैसा कल नहीं था, जैसा आज हूं वैसा कल नहीं रहूंगा, और जैसा कल रहूंगा वैसा 10 साल बाद भी नहीं रहूंगा। हर समय बदलता रहूंगा।
तो जो परिवर्तनशील शरीर है उस पर अभिमान क्यों करना? इससे अहंता का त्याग करो, अभिमान छोड़ो। और दूसरा पिताजी काम करना है, यदि सुखी रहना है तो शरीर के जितने संबंधी हैं उनमें जो ममता है उस ममता का त्याग करो। कई लोग होते हैं उनको खुद में अभिमान नहीं होता लेकिन अपने बच्चे पर बड़ा उनको गौरव होता है, बड़ा ममता होती है उसके प्रति। संसार में कोई अपना नहीं है बंधु, ये सब केवल व्यवहार मात्र है। यही तो संसार है कि वो जन्मा है इसलिए हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, लेकिन कोई अपना नहीं। सूरदास जी कहते हैं, उस पद की केवल भावार्थ समझिएगा, क्या कहते हैं सूरदास जी। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी। जिस दिन हमारे भीतर बैठी जो आत्मा है वो उड़ गई, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। स्वयं से अहंता का त्याग और अपनों से ममता का त्याग। सूरदास जी उसी पंक्ति में आगे कहते हैं, पत्नी हाथ पकड़ करके 7 फेरे लेती है और 7 फेरों में क्या कहती है, हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अगले जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बन के आऊंगी, आप मेरे पति बन के आना, आदि आदि जो भी नियम होते हैं, जिनके ब्याह हो गए उनको पता होगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, सबकी होगी। एक बार एक सौभाग्यवती नारी का दुर्भाग्य रहा और उसके पति उसको छोड़ के चले गए। बहुत रोई बेचारी, मेरे पति कहां चले गए, बहुत रोई। लेकिन फिर परिवार के लोगों ने जाकर के उसका संस्कार कर दिया। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। पत्नी बेचारी रात्रि में सोई थी, इतने में ही ऊपर पंखा घूम रहा था, तभी गौर से देखा तो पंखे के ऊपर पतिदेव बैठे थे। पत्नी की स्थिति क्या हुई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नक्सर हो गए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जल लेकर के आवे, छिड़काव करे, भागो यहां से। आ गए भूत पिशाच। पत्नी घबरा गई उसको देख करके, पंडित जी के पास गई, महाराज मेरे घर में आकर के कुछ करिए। बोले क्यों?
बोले हमारे पतिदेव की मृत्यु हो गई है, इतने महीने पहले, इतने साल पहले, वो कल पंखा पे लटके दिखाई दिए रात को हमको। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जई हैं। तो फिर ये ममता किससे कर रहे हो आप? मृत्यु होने के बाद पत्नी, बच्चे, खानदान, परिवार सब रो भले ही रहे हैं, लेकिन यदि आप दोबारा उठ के बैठ गए ना तो सब भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि उस समय भय लगता है कि अब तो ये चला गया, अब नहीं आ सकता। और यदि चमत्कार से आ भी गए तो सब भय के मारे भाग जाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, जिससे भय लग गया एक बार भी, तो ये बात निश्चित है कि वो कभी अपना था नहीं, इसीलिए भय हुआ। ऐसा कौन है जिससे कभी भय नहीं लगता? तब सूरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही। तो भैया को चोट तो नहीं लगी जो गिर गए थे? ठीक है, आप ही गिरे थे, ठीक है भैया। बिन गोपाल को नहीं अपना। ठाकुर जी से कभी डर लगेगा? कभी डर नहीं लगेगा। मान लो आप सो रहे हो रात्रि में, अंधेरा कमरा है, और उसी समय नील वर्ण आपको दिखाई देने लगे और चंदन की सुगंधी नासिका में आने लगे, रुम झुम पायलों की झनकार आने लगे, तभी नेत्र खोल करके देखो मोर मुकुट पीतांबरधारी द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल खड़े। भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। ठाकुर जी से कभी भय नहीं लग सकता। रात्रि में एकांत सड़क पर घूम रहे हो, कोई नहीं है, सुनसान बिल्कुल, और तभी आगे की गली में से त्रिभंग ललित श्याम सुंदर चलते हुए सामने आ जाएं, भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। जिसको देखकर के कभी हमें भय हो ही नहीं सकता, वास्तव में वो ही अपना है, और ऐसे केवल गोपाल जी हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यहां श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी ममता करनी है तो केवल गोपाल जी से करो, और अहंकार करना है तो केवल मैं गोपाल जी का भक्त हूं इस बात का करो, और सब अहमता ममता छोड़ो। व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। अपने शरीर पर, अपनी योग्यताओं पर अहंकार करेगा, अपने परिवार पर ममता करेगा, वो सदैव दुखी रहेगा। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज ने सदगति को प्राप्त किया। आत्मदेव जी सदगति को प्राप्त हुए। धुंधुकारी जो था वो एक प्रेत बन गया, और उसको प्रेत योनि से निवृत्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। तत्पश्चात धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ऐसे भागवत के इस महात्मा को हम प्रणाम करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सब लोग मेरे साथ 2 बार 3 बार कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत का महात्म्य यहाँ विराम हो गया। अब भागवत का प्रथम स्कंद यहाँ से प्रारंभ, मूल भागवत अब प्रारंभ होंगी। अभी तक हम महिमा सुन रहे थे भागवत जी की, अब यहाँ से भागवत जी प्रारंभ हो रही है। भागवत का मंगलाचरण 3 श्लोकों में हम लोग श्रवण करें। भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्य
विराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और उन 18,000 का सर्वप्रथम श्लोक यही है। भागवत का पहला श्लोक है तो बड़ा गरिमावंत होगा, बड़ी इसकी महिमा होगी। पहली रचना है, क्या बात है, ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ना तो किसी देवी को वंदना की, ना किसी देवता को वंदना की, ना किसी गुरु को वंदना की। 33 करोड़ देवताओं में से किसी को भी वंदन नहीं किया। भागवत के प्रथम श्लोक में ऐसे को वंदन किया जिसके वंदन से सबको वंदन हो जाएगा। मानव को वंदन, देव को वंदन, पशु को वंदन, पक्षी को वंदन, पृथ्वी को वंदन, भूमंडल को वंदन, सबको वंदना कर दी एक ही श्लोक में। ऐसा क्या बोल दिया? सूरदास जी, श्री भगवान वेदव्यास जी की लेखनी है। वेदव्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। इस संसार में जो कुछ भी परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। ये व्यास जी की लेखनी कितनी विशाल है। यहां किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा कि कहीं एक का लिखूंगा तो दूसरा नाराज ना हो जाए। परम सत्य जो है मैं उसको प्रणाम करता हूं। अब परम सत्य ढूंढते रहो कौन है, सभी परम सत्य हैं। हम भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, जीव भी अपने आप को परम सत्य मानता है, पक्षी भी अपने आप को परम सत्य मानता है, संसार का हर अस्तित्व अपने आप को परम सत्य मानता है। सबको वंदन किया भागवत में। ऐसा भागवत का प्रथम श्लोक, सत्यम परम धीमहि, हम सबको वंदन करते हैं। अब भागवत का दूसरा श्लोक, ये बहुत जरूरी है सुनना। वैसे तो भागवत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी बात पर ज्यादा ध्यान देना है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? यहां पर 4 बात बताई जाएंगी: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। हमारी कथा में एक बात है बंधु, हम बाहर की बातें बहुत कम करते हैं, हम कथा ज्यादा करते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक केवल सुनते रहें। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है, कौन डिजर्व करता है भागवत को। और तीसरी बात, भागवत का संबंध क्या है। हम कथा सुनेंगे, 7वें दिन हमारे साथ हम किसके हो जाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आएगा। और चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है, क्यों हो रही है भागवत की कथा, क्यों हमारे कालीराम साईं जी और भारत के जितने भी श्रेष्ठ जन हैं वो भागवत की कथा क्यों कराते हैं, उसका प्रयोजन क्या है। ये चारों बातें इस श्लोक में वर्णित हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बोना, ये भागवत का विषय है। यहां पर जितने भी श्रोता बैठे हैं उन सबके हृदय में परम धर्म का बीज अंकुरित करना, यह भागवत का विषय है। अब परम धर्म किसे कहते हैं? 2 बात, धर्म और परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं? अपने शरीर के पोषण के लिए आप जो कुछ भी करते हो वो सब धर्म कहलाता है।
सुबह उठते हो धर्म है, स्नान करते हो धर्म है, वस्त्र पहनते हो धर्म है, दफ्तर जाते हो काम करने के लिए धर्म है, मेहनत करके पैसा कमाते हो धर्म है, दो दाल रोटी खाते हो धर्म है, रात्रि में सोते हो सब धर्म है, बच्चे का ध्यान रखते, बेटी का विवाह करते, पत्नी से प्रेम रखते, ये सब धर्म है, कुटुंब का पोषण करते, ये सब धर्म है। एक बात, आपसे कोई पूछे धर्म की परिभाषा क्या है, आप बहुत बसण शाह दरबार बहुत जाते हो, कथाएं सुनते हो, इतने मंदिरों में जाते हो, धर्म के बारे में जानते तो हो कि धर्म कहते किसको है, बताओ। एक डेफिनेशन बताओ धर्म की। धर्म की बात जब आती है तो लोग मजहब को नाम देने लगते हैं, लेकिन मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं धर्म का मतलब मजहब नहीं होता। हमारी क्रियाएं हमारे धर्म को जन्म देती है। हमारी क्रिया जिससे सब संभल जाएं, परिवार संभल जाए, मित्र संभल जाए, पड़ोसी संभल जाए, हमारा देश संभल जाए, राष्ट्र संभल जाए, पूरा विश्व संभले हमारी किसी क्रिया से, मैं खुद संभला रहा हूं अपने किसी कर्तव्य से, वो सब धर्म है। धार्यते इति धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? कटोरा। कटोरा समझते हैं? कटोरा जानते हैं? आपकी सिंधी में कटोरा किसको क्या बोलते हैं? कटोरा, कटोरी का बड़ा रूप कटोरा। तो कटोरा जो है समझ लो यही धर्म है। उसमें दाल डाल दो, खीर डाल दो, खिचड़ी डाल दो, रोटी डाल दो, कड़ी डाल दो, सबको धारण कर लेता है। जो सबको धारण कर ले, फैलने ना देवे, वही धर्म है। हमारी ऐसी क्रियाएं जिससे सब समझ जाए, वो धर्म है। लेकिन यहां बात हो रही है परम धर्म की। अब परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? शारीरिक पोषण, मानसिक पोषण जिन क्रियाओं से होता है उसको कहते हैं धर्म, लेकिन आत्मा का पोषण जिस क्रिया से होता है उसको कहते हैं परम धर्म। आप लोग यहां कथा सुन रहे हो, 5:30 बजे से बैठे हो, यहां पर आपके पेट तो भर नहीं रहा, आपको आराम तो मिल नहीं रहा, आप रिलैक्स तो हो नहीं रहे हो, आपको शारीरिक कोई भी आपका पोषण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्नता से एक डट होकर के बैठे क्यों हो? क्योंकि आपकी आत्मा पोषित हो रही है। यही परम धर्म है। एक टक यहां बैठने का कारण क्या है आपका? क्योंकि आप अंदर से पोषित हो रहे हो। हमारी आत्मा जिससे संतुष्ट हो, ऐसी क्रिया को परम धर्म कहते हैं। मंदिर जाना, गुरुजनों के पास जाना, सत्संग में जाना, तीर्थों में जाना, धर्म कर्म के कार्य करना, असहाय लोगों की सहायता करना, ये सब परम धर्म कहलाता है। भागवत का विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का विषय क्लियर हो गया? क्या विषय है? परम धर्म का बीज बोना। अब आई दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में आने का अधिकार किसको है? आप कहोगे पूरा उल्लासनगर आ सकता है, अमरनाथ के लोग भी आ सकते हैं, मुंबई के लोग भी आ सकते हैं, आने को सब आ सकते हैं, लेकिन यहां पर अधिकार अंदर आने वाले को नहीं है। यहां पर अधिकार आप बैठ जाओगे उससे नहीं मिलेगा। यहां पर अधिकारी को तो कथा चुनती है। यहां बैठने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन कथा समझ में सही पूछो ना तो 50 कोई आ रही है बस, और वो 50 ही अधिकारी हैं, क्योंकि वो यहां नहीं बैठे हैं, कथा ने उनको चुना है। कथा में लाखों लोग, हजारों लोग आते हैं, लेकिन समझ में 100 लोगों से ज्यादा कथा को समझ में नहीं आती किसी को। इसका मतलब क्या है? आप कथा को नहीं चुनते हो, कथा आपको चुनते हो। और वो अधिकार क्या देख करके चुनती है वो समझो। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत किसको चुनती है? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, कथा उसको चुनती है। अब आती बात, मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? संसार में दुख के
4 कारण हैं। कितने कारण हैं? 4। लिख लीजिएगा। पहला दुख का कारण कर्म, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। दूसरा दुख का कारण काल, परिस्थिति। जैसे कोविड आया था, उसमें सब दुखी हो गए थे, समय ही ऐसा आया कि सब दुखी हो गए। तो पहला दुख का कारण है कर्म, दूसरा दुख का कारण है काल, और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, उससे कहो रो क्यों रहे हो, बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग हैं वो शक्ल देख लो उनकी ऐसा लगता है ये दुखी ही हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कितना भी दुख संकट आ जाए लेकिन उनको देख के लगता है ये अभी भी खुश ही है, प्रसन्न ही है। कई लोगों के दुख का कारण क्या है? स्वभाव। लेकिन चौथा सबसे खतरनाक दुख का कारण है क्या? दूसरे का सुख। दूसरा सुखी क्यों है? दूसरा इतनी उन्नति क्यों कर रहा है? दूसरे के पास ऐसा क्यों? दूसरा इतनी उपलब्धियां प्राप्त क्यों कर रहा है? तो बंधुओं, ये चौथा वाला जो कारण है हमारे दुख का, इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। और ये मात्सर्य दोष जिसके अंदर होता है, कथा उसको कभी स्वीकार नहीं करती। जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, भागवत वास्तव में उन्हीं को समझ में आती है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा, पहले दिन आप जब कथा में आए तो जिसके प्रति आपके हृदय में ईर्ष्या है, 7 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाना। यदि 7 दिन बाद आपकी ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो समझना आपने कथा सुनी है, और 7 दिन बाद भी ईर्ष्या ही हो रही है ना, तो समझना अभी और कथा सुननी है हमको, अभी और चिकित्सा करानी है हमको। जिसको देख करके नेत्र शिकारी हो जाते थे, उसको देखने के बाद नेत्र पुजारी हो जाएं तो समझना कथा सुनी है। भागवत पुजारी बनाती है, शिकारी नहीं बनाती। किसी के सौंदर्य को देख के, किसी के गुण को देख के, किसी के वैभव को देख के हमको जलन हुई। और कथा सुनने के बाद में परिवर्तन ऐसा हुआ कि अब कितना भी कोई सुंदर आ जाए, कितना भी कोई ऐश्वर्यवान आ जाए, कितना भी कोई धनवान आ जाए, आप उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होती, तो समझो कथा ने आपको चुना है। भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। अब आप प्रश्न करोगे, देखो बोलोगे तो कोई नहीं कि हमारे अंदर मात्सर्य है, लेकिन कई लोग यहाँ बैठे बैठे खुद से प्रश्न कर रहे हैं, हम में तो है मात्सर्य, हमको वो सामने वाला बिल्कुल नहीं भाता, हमको हमारे चाचा का बेटा नहीं भाता, हमको हमारे ताऊ का बेटा नहीं भाता, हमको हमारी मौसी की लड़की नहीं भाती, आदि आदि जो भी है।